हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 7th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 6 लेते हैं। ये है लाइन्स एंड एंगल्स। लेट्स रिकॉल। पॉइंट क्या होता है? नो साइज ओनली पोजिशन। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट दिखा रखा है, इसका कोई भी साइज़ नहीं होता। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट कुछ नहीं लेते हम। इसको केवल इंडिकेशन के लिए, देखने के लिए हमने इसका इतना बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन इसका कोई भी साइज़ नहीं है, केवल ये पॉइंट है। लाइन, नो फिक्स मेजरमेंट, ए सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन बनाई गई है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स को मिला दिया गया है। और ये राइट साइड में भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं। तो इनका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता लाइन का, दोनों डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे यहाँ पर एम है, स्मॉल लेटर से लिख दिया हमने, ये एम लाइन हो गई। या फिर कैपिटल लेटर से इस तरह से एक्स वाई 2 पॉइंट्स दिखाकर फिर हम एक्स वाई इसके ऊपर ये लाइन बना देते हैं, तो ये एक्स वाई लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर ये एम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन सेगमेंट, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, लाइन का एक सेगमेंट है, एक पार्ट है, एक टुकड़ा है। पार्ट ऑफ द लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाई 2 कैपिटल लेटर्स। एग्जाम्पल इसका है जैसे ए बी। तो ये ए बी एक लाइन का पार्ट है, एक लाइन का टुकड़ा है। इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, ए एंड पॉइंट, बी एंड पॉइंट। अब ये इधर उधर एक्सटेंड नहीं हो सकता है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वह इसकी लेंथ कहलाएगी। इसको हम कैसे लिखते हैं? ए बी और इसके ऊपर ये बार बना दिया, लाइन सेगमेंट का साइन बना दिया। रे, ए रे इज ए पार्ट ऑफ द लाइन with one initial point and other end is extending infinitely। यहाँ पर ये रे है, इसका ये O पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये आगे पॉइंट P दिखा रखा है, ये आगे एक्सटेंड हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये तीर की तरह से होती है, एरो की तरह से होती है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? OP लिखा, O पॉइंट, P पॉइंट, OP लिखा और यहाँ पर ये एरो बना दिया, तो ये रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाउ मैनी रेज कैन बी पास्ड थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी रे पास हो सकती हैं? जैसे कि मान ली हमने एक पॉइंट बनाया है, इससे एक रे ये जा सकती है, ये जा सकती है, ये जा सकती है, ये रे जा सकती है। तो यहाँ से बहुत सारी रे जा सकती हैं, इनफाइनाइटली रे जा सकती हैं, इनफाइनाइट, इस तरह से। एंगल, एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाई 2 रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। 2 रेज से एंगल बनता है, जैसे एक रे तो OP हो गई, दूसरी रे OQ हो गई। इन दोनों के बीच में ये जो फिगर बनी है इसको हम एंगल बोलते हैं। OP एंड OQ इसकी आर्म्स हो गई। इसका O पॉइंट कॉमन है, OP रे के लिए भी है एंड OQ रे के लिए भी ये O पॉइंट है, तो ये पॉइंट कॉमन हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया इसका। एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। इसको कैसे मेजर करते हैं? इसको डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा ये एंगल 50 डिग्री का है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल O, अगर हम सिर्फ एंगल O लिखें तो भी रिप्रेजेंट हो जाता है। एंगल POQ, यहाँ पर P पॉइंट, यहाँ पर O और यहाँ पर Q, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या QOP इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैन ए स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल। क्या एक स्ट्रेट लाइन एंगल हो सकती है? तो अगर हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बीच में हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे हम देखें ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरह से लाइन एक स्ट्रेट एंगल हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अगर हम किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरह से अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री फाइंड करना है तो हम 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे और ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम उस एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। जब 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वह दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं।
अगर हमें किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिएगा हमें 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 180 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये 150 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, एंगल्स बिसाइड ईच अदर, मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू दैट एंगल। जैसे कि एक एंगल POR है, दूसरा एंगल ROQ है, ये दोनों पास पास बने हुए हैं, इनका वर्टेक्स एक है, एक कॉमन साइड है, तो इन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म। यहाँ पर OP एंड OQ ये नॉन कॉमन आर्म हो गई इसकी। तो एंगल POR एंड एंगल POQ आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो ये दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो गए। लीनियर पेयर, ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट आर्म्स। जैसे कि यहाँ पर हैं POR एंड ROQ, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल्स की OR कॉमन आर्म है, लेकिन OP एंड OQ ये दोनों कॉमन आर्म नहीं है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हों तो इस तरह से जो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों एंगल्स में OP एंड OQ नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर से ये होता है। लेट्स प्रैक्टिस। आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल्स। डू द नेमिंग ऑफ एंगल्स ऑफ योर चॉइस। जैसे कि यहाँ पर ये 50 डिग्री का एंगल है और ये एंगल 130 डिग्री का है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और हमें मालूम है व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। यहाँ पर बात करते हैं, एक एंगल मान लीजिएगा ये P पॉइंट है, यहाँ पर O पॉइंट है, ये Q है और यहाँ पर ये R है। तो एंगल POR एंड एंगल QOR या ROQ भी बोल सकते हैं। इनकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। इन दोनों एंगल्स ने लीनियर पेयर फॉर्म किया क्योंकि इनकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, OP एंड OQ। यहाँ बात करते हैं, ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनका भी नाम लिख देते हैं ABCD। हमने ये पॉइंट लिए हैं, तो एक एंगल है ABD, दूसरा एंगल है CBD। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स हो गए ये। यहाँ भी दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। एक एंगल POQ, दूसरा एंगल QOR। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। जहाँ पर सम 90 डिग्री होता है वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इस फिगर में इनमें एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन उनकी अलग अलग नाम भी हो गए। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 इन द फिगर। एंगल 1 यहाँ पर है, एंगल 2 यहाँ पर है। अगर हम इनका नाम लिख दें ABC और यहाँ पर D, तो पहला एंगल BCD हो गया, दूसरा एंगल ABC हो गया। इन दोनों में BC आर्म तो कॉमन है, बट इनके वर्टेक्स कॉमन नहीं है। B वर्टेक्स C वर्टेक्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो यहाँ पर नो आ जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। हमें 3 एग्जाम्पल्स देने हैं एंगल्स के। तो जैसे कि मैंने ये सीजर ली है, यहाँ पर इसकी आर्म्स, ये आर्म इसने एंगल फॉर्म किया, यहाँ भी एंगल फॉर्म हो रहा है।
अगर मैं ये लूँ, अपनी फिंगर्स को लूँ, तो इन फिंगर के बीच में भी ये एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर आप गेट लें तो गेट भी एंगल फॉर्म करता है, ग्रीन बोर्ड भी एंगल फॉर्म करता है, रूम के कॉर्नर्स भी एंगल फॉर्म करते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर एंगल फॉर्म होते हैं। जब आप बुक को ओपन करते हैं तो बुक के पेज भी एंगल फॉर्म करते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।